नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर अगला 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है। इनमें से निम्नलिखित में से किस एक तरीके से बेचा जा सकता है? तरीका नंबर ए। तरीका नंबर ए 24% की एकल छूट पर। तरीका ए। तरीका बी क्या है? 16% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर। कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम? विक्रय मूल्य न्यूनतम मतलब एसपी का मान न्यूनतम होना चाहिए तथा उसका मान क्या होगा। एक कंसेप्ट को समझते हैं। माना कि दो डिस्काउंट है। एक है सर 20% का डिस्काउंट, दूसरा है सर 30% का डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट की बात की गई हो तो रेशियो किसका आता है सर? सर एमपी से एसपी का रेशियो आता है। मानना कि एमपी है 100, 20 का डिस्काउंट हो गया 100 पर 20%, 20 का डिस्काउंट, तो एसपी का मान क्या आएगा सर? एसपी आएगा 80। ठीक है। दूसरे में भी डिस्काउंट की बात है, रेशियो आएगा एमपी और एसपी का रेशियो आएगा। सर माना कि एमपी है 100, 30 का डिस्काउंट हो गया तो एसपी का मान आएगा 70। एसपी का मान आएगा 70 और इसमें आएगा 80। इन दोनों चीजों से एक चीज का पता चलता है कि अगर यहाँ डिस्काउंट है सर 20% का, एसपी आ रहा है 80, यहाँ डिस्काउंट 30% का, एसपी आ रहा है 70, तो कहने का मतलब अगर सर डिस्काउंट प्रतिशत का मान ज्यादा तो सर एसपी का मान कम होगा। या 20 डिस्काउंट प्रतिशत है या एसपी 80 है, या 30% है तो एसपी 70 हो रहा है। अगर सर डिस्काउंट प्रतिशत का मान कम तो एसपी का मान ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है। तो हमें पूछा गया है सर विक्रय मूल्य न्यूनतम होना चाहिए, मतलब एसपी डाउन। तो एसपी डाउन होगा तो सर डिस्काउंट का मान ज्यादा होगा, डिस्काउंट का मान ज्यादा होगा। तो कौन से दो तरीकों में डिस्काउंट का मान ज्यादा हो रहा है? पहले में 24% है और दूसरे में सर दूसरे में सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव क्या होता है? 16 और 10 का सक्सेसिव। सर एक फॉर्मूला बताया था आपने कि x प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पहला डिस्काउंट 16%, दूसरा दिया हुआ है 10%, और माइनस माइनस सर प्लस 16 × 10/100, -16 -10 सर माइनस के 26, प्लस एक जीरो से एक जीरो, नीचे 10 ऊपर 16। सर जब भी नीचे 10 एक जीरो तो दाईं ओर से एक संख्या के बाद में पॉइंट आ जाता है। तो -26 और प्लस का 1.6, तो सर एक चला गया 25 और 24.4, 24.4% का डिस्काउंट। दूसरे में आ रहा है सर 24.4% का डिस्काउंट और पहले में आ रहा है 24% का डिस्काउंट। एसपी का मान न्यूनतम याद करना है, तो जहां डिस्काउंट का मान ज्यादा होगा वहीं एसपी न्यूनतम होगा। तो तरीका नंबर बी, तो ए वाले तरीका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कट गए। अब ऑप्शन ए और डी बचा है। सर 24.4% डिस्काउंट। अब मान याद करते हैं। सर माना डिस्काउंट 24.4% है तो रेशियो आएगा सर एमपी और एसपी का। माना कि एमपी है 100x, उसमें से 24.100 का 24.4%, 24.4, तो सर एसपी आएगा 75.6x। ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, अंकित मूल्य दे रखा है 28,000 रुपये। तो 100x की वैल्यू है सर 28,000 रुपये। तो x की वैल्यू क्या होगी, कितना गुना हो रहा है सर, 280 गुना हो रहा है। इसको भी 280 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 का मान आ जाएगा। तो सर इसको लिख सकते हैं 28 × 10, तो ये 1 जीरो से 1 पॉइंट चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सर 756 × 28 लिख सकते हैं। 10 से पॉइंट चला जाएगा तो 756 × 28। अब 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 छिक्की 168, 8 हासिल का 16, 28 पाँच की 140 और 16 156, 56 का 6 हासिल का 15, 28 सत्तर 196 और 15 211, 21,168 रुपये। तरीका नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, 21,168 रुपये। जब भी डिस्काउंट का मान ज्यादा होता है तो एसपी का मान कम, एसपी का मान ज्यादा तो डिस्काउंट का मान कम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है और 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपये दे रह जाता है। तो 105 क्या है सर, एसपी, और 150 है एमपी। डिस्काउंट जब भी देते हैं एमपी पर तो मान क्या आता है सर, एसपी आता है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% है तो पहला बट्टा ज्ञात करना है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था सर, जब भी एमपी पर हम 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो मान आता है सर एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यहाँ डिस्काउंट कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो सर एमपी का मान क्या दे रखा है सर, एमपी का मान दे रखा है 150, एमपी का मान दे रखा है 150। ठीक है, पहला दूसरा बट्टा क्या है सर, 12.5%, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/8, 8 पर 1 का डिस्काउंट मतलब सर 7/8 हो जाएगा। 8 एमपी है तो 7 हो जाएगा एसपी, एसपी ज्ञात करना है हमें तो सर 7/8 इंटू दूसरा बट्टा हमें दे नहीं रखा तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस एक्स बटा 100, प्रतिशत का साइन हटेगा बटे में, दूसरा डी मान लेते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 माइनस डी बराबर एसपी क्या दे रखा है सर, एसपी दे रखा है 105, 105। अब डी का मान याद करना है तो 15 से चला गया सर 10, 15 से 15 सत्ते 105। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 10 से 10 तो इधर बचा 80, ऊपर बचा 100 माइनस डी बटा 8 इंटू 10, 80 बराबर 1। तो 100 माइनस डी ये इधर भाग के अंदर है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो 80। तो सर डी का मान आ जाएगा 100 माइनस 80, 20%। तो दूसरा बट्टा होगा वो 20% होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 250 रुपये है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट पर इसे बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सीपी कितना दे रखा है सर, सीपी दे रखा है 250 रुपये। ठीक है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट, माना कि एमपी हो जाएगा सर 100x, 36% की छूट देता है तो सर एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सर 64x, 36 की छूट 64x। इसे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ मतलब सर अगर सीपी 20% का लाभ का मतलब सीपी अगर 100 है
तो 80 हो जाएगा सर 100। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको रेशियो में लेते हैं सर, 5 से 6 हो जाएगा। CP 5, 80 6, इसको भी रेशियो से करते हैं। तो सर 4 से जा रहा है 25 बार, 4 से 16 बार। ठीक है, और तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब कौन सी चीज 2 बार आ रही है सर? 80 2 बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो इनको बराबर करते हैं, इनको बराबर करते हैं। तो सर 16 और 6 को बराबर करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो, 3 से, तो इसको भी सर 3 से, इसको सर 8 से, और इसको 8 से। तो सर सीपी तो होगा 40x और एसपी होगा 48x और एमपी होगा सर 75x। एमपी होगा 75x। तो किसका मान दिया हुआ है सर? क्रम मूल्य का मान दिया हुआ है। 40x का मान सर 250 रुपये दे रखा है, तो x का मान आ जाएगा सर 0 से 0 25/4। x का मान आ जाएगा 25/4। ज्ञात क्या करना? अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य कितना है सर? 75x। एमपी बराबर 75x। x का मान क्या है सर? 25/4। 25/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सर इसको 4/4 से करते हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा, या इसको ऐसे रहने दो, ऐसे ही हल कर लेंगे, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 25/4, 4 से चला गया एक बार, 3, 4 8 32.75 इंटू 25, 25 पानी की 125, यूनिट डिजिट 5 और पॉइंट में उत्तर आएगा। तो सर ऑप्शन नंबर सी है, पॉइंट में उत्तर आएगा यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। फिर भी हम सोल्व करते हैं। 25 125 12, 25 7 175 और 12 187, 7 18, 200 218, 8 21, 25 कम 25 और 31 46, 25 और 21 46, दो संख्या के बाद में पॉइंट, तो दो संख्या के बाद में पॉइंट, तो 468.75 एमपी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, त्योहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। एमपी हो गया 100x, 10% की छूट मतलब सर एसपी हो जाएगा 90x। 10% की छूट दे रहा है। अगर छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो इसको रेशियो में ले लेते हैं सर 10 से 9, एमपी और एसपी का। एमपी और एसपी का रेशियो आ गया और 20% का लाभ हो रहा है। लाभ सीपी और एसपी, 20% का लाभ का मतलब सर 5 से 6 हो रहा है। अब एसपी एसपी को बराबर करते हैं, यहाँ 9 है यहाँ 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, ये हो गया 18। 6 को 3 से कर दो, इधर भी 3 से, तो सीपी का मान आ गया सर 15x, एसपी हो गया 18x और एमपी हो गया 20x। पूछा क्या है सर? छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है यदि वह कोई छूट नहीं देता। मतलब सर वो छूट किस पे मिलती है? एमपी पे। तो सर वो कोई छूट नहीं दे रहा है, मतलब
20 अक्ष एमपी है तो वो 20 अक्ष में बेच रहे हैं, 20 अक्ष में ही बेच रहा है, कोई छूट नहीं दे रहा। और 15 अक्ष क्या है, एसपी है, सीपी है 15 अक्ष। तो सर लाभ क्या होगा, कोई छूट नहीं दे रहा है, तो सर लाभ होगा 5 अक्ष का। कितने के सापेक्ष, 15 अक्ष के सापेक्ष। सर 5 अक्ष का लाभ 15 अक्ष के सापेक्ष 200%। अक्ष से अक्ष चला गया, 5 से एक बार, 5 से 3 बार। 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 33 से 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, बी को, 8B को। ए ने वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, ए और बी 20% लाभ पे बेचा, मतलब सर 5 से 6। एक का सीपी था 5, 20% लाभ पे बेचा, हो गया 6, 5 से 6 हो गया। बी ने सी को 25% लाभ पे बेचा, सर बी ने सी को 25% लाभ का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 5, 25% का लाभ। 4 सीपी होता है, एक प्रॉफिट, तो सर 4 से 5 हो जाएगा, लाभ पे बेचा। अब कौन सी चीज 2 बार आ रही है, सर बी 2 बार आ रहा है, बराबर कर दो, 2 बार आ रहा है, तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से कर दो, इधर 3 से, तो बी का मान आ जाएगा, इधर भी 12, इधर भी 12, तो ए का मान आ जाएगा सर 10 अक्ष, बी का मान आ जाएगा सर 12 अक्ष, और सी का मान आ जाएगा सर 15 अक्ष। क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, यदि सी ने 225 रुपये चुकाए हैं, यहाँ कितने चुका रहे हैं रेशियो में, सर 15 अक्ष। 15 अक्ष का मान 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब 15 से मल्टीप्लाई हुआ है सर। ये पूछा किसका है, ए ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, सर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 रुपये। ए ने 150 रुपये में ये वस्तु खरीदी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। बस जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसा करना है, कंसेप्ट को समझना है, मेन चीज है कंसेप्ट। ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेचा, 5% की हानि, मतलब सर ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा सर बी से 5% की हानि। 5% की सर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 20 पर 1 की हानि मतलब 20 से 19 सर, ठीक है। तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि, 10% हानि का मतलब 10 से 9, ठीक है। अब कौन सी चीज 2 बार आ रही है, सर बी 2 बार आ रहा है, तो इसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से कर दो, इसको सर 19 से कर दो, वो भी 19 से कर दो, ठीक है। अब ए और बी और सी का रेशियो आ जाएगा, ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा सर 200 अक्स, 190 अक्स और 19 इंटू 9 एक्स, ठीक है। किसका मान दिया हुआ है, सर सी का मान दिया हुआ है। सी ने ये 855 रुपए का खरीदा, ठीक, तो 855 रुपए में खरीदा, तो कितना गुना हो रहा है सर, 9 से चला जाएगा, 99 81, 4 9 पंजे 45 95, 19 से 5 बार, मतलब सर 5 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। तो पूछा किसका मान है, सर पूछा है ए ये वस्तु कितने रुपए में खरीदा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सर 1000 रुपए में, 1000 रुपए में ये खरीदेगा। अक्ष का मान आया 5 यहाँ से, इसे यहाँ दिया हुआ है सी का मान 19 इंटू 9 एक्स, इसका मान
क्वेश्चन में दे रखा है सर 855 रुपये, ठीक है। 9 से चला जाएगा 9 9 81, 9 5 45, 95, 19 से चला जाएगा 19 5 की 95, मतलब अक्ष का मान आ जाएगा सर 5। इस अक्ष के मान को यहाँ रखते हैं, 200 इंटू 5 सर 1000 रुपये में खरीदा। ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की गणना करो। 5 वस्तुएं 6 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु 6/5 रुपए, तो अक्ष वस्तुएं 6x/5 रुपए में खरीदी, ठीक है। 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, मानना कि कुछ वस्तुएं अक्ष वस्तुएं 6x/5 रुपए में खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु के हिसाब से बेच दिया। ये तो आ गया इसका खरीदी मतलब सीपी अक्ष वस्तुओं का, और उन्हें 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची, तो एक वस्तु को सर 11 रुपए/10 के हिसाब से, तो अक्ष वस्तुओं को कितने रुपए में बेचेगा सर? 11/10 इंटू अक्ष रुपए में बेचेगा। ये आ गया इसका एसपी, ये आ गया एसपी। अब कंपैरिजन करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा सर? सीपी है 6x/5 और एसपी हो जाएगा 11/10x। तो प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है सर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है सर? 11x/10 माइनस सीपी क्या है? 6x/5, ठीक है। तो यहाँ पर सर प्रॉफिट नहीं हो रहा, हानि हो रहा है, हानि हो रही है, क्योंकि जब यहाँ अंश का मान है 6 और हर का मान है 5, यहाँ हर का मान है 10, जब इसको 10 बनाते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ऊपर तो नीचे तो हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब सीपी का मान ज्यादा है, सीपी का मान ज्यादा होगा एचपी से, तो वहां पर लॉस होगा, लॉस हो रहा है सर, यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होता है सर सीपी माइनस एचपी। सीपी क्या दे रखा है सर? 6x/5। एचपी क्या है सर? 11x/10। सोल्व करते हैं सर, लघुत्तम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 सर 12x, माइनस 10 से 10 एक बार, एक को 11 से गुणा 11x, तो सर लॉस आ जाएगा x/10। प्रतिशत में गणना करनी है, किस पे? सीपी पे। सीपी क्या है सर? 6x/5 इंटू 100%, इंटू 100%। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहला और 5 और दूसरा और तीसरा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंश में आ जाएगा सर x इंटू 5 और हर में आ जाएगा सर 10x इंटू 6 इंटू 100%। x से x चला गया, 5 से एक बार, 5 से दो बार, 1/12 इंटू 100%, 1/12 इंटू 100%। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू सर 8.33%। ऑप्शन नंबर सी 8.33%। 0.33% को लिख सकते हैं सर 1/3, तो 8 से 1/3%। ये तो इसका बेसिक हो गया। इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है इसका? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन में 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से, मतलब
₹6 में 5 वस्तुएं, 5 वस्तुएं ₹6 में, तो एक वस्तु सर ₹6 बटा 5 में, ठीक है। और ₹11 में 10 वस्तुएं, 10 वस्तुएं ₹11 में, तो एक वस्तु ₹11 बटा 10 में, ठीक है। तो टोटल वस्तु कितनी हो गई, ये यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, ठीक है। तो सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि हर कमानी या दर है जो 10 है, तो यहाँ पर ही 10 बना लो, तो सर ये हो जाएगा 12/10, यह हो जाएगा 11/10। तो 10 वस्तुएं 12 के रुपये में बेच रहा है, ये 10 इधर जाएगा, तो 10 वस्तुएं ₹12 में बेच रहा है, खरीद रहा है सॉरी, और 10 वस्तुएं ₹11 में बेच रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है सर, एक का लॉस हो रहा है, किस पे सर 12 पे, इंटू 100%, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू सर 8 से ही 1/3% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 8 से ही 1/3% का लॉस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने ₹15 में 10 की दर से टोपियां खरीदी और उन्हें ₹40 में 16 की दर से बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 10 की दर से ₹15 में कुछ टोपियां खरीदी और उन्हें ₹40 की दर से, तो मतलब एक टोपी ₹15/10 में, तो अक्स टोपी तो 15/10 इंटू अक्स रुपये, ये तो आ गया इसका सीपी, ठीक है। और ₹40 में 16 की दर से बेच दी, तो 16 वस्तु ₹40 में बेच दी, तो एक वस्तु सर 40/16 पे, तो सर अक्स वस्तुएं 40/16 इंटू अक्स रुपये, ये आ गया इसका 80। सीपी आ गया सर 15x/10, ये हो गया सीपी। एसपी क्या हो गया, एसपी हो गया सर 40x/16, 40x/16। प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है सर 40x/16, सीपी क्या है 15x/10, 15x/10। लघुत्तम आएगा 16 इंटू 10, मतलब 16 80 आ जाएगा, 16 5 80, 80 लघुत्तम आएगा। 16 को भाग 80 में 5 बार, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं सर 200x, माइनस 10 का भाग 80 में 8 बार, 8 को 15 से गुणा 120x, 200x माइनस 120x सर 80x बटा 80, 80 से 80 चला गया, मतलब x/1, x/1 आ गया प्रॉफिट का मान। अब प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है सर, प्रॉफिट प्रतिशत होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या आ गया सर x/1, सीपी क्या है सर, सीपी है 15x/10, इसको लिख सकते हैं 5 से 3, 5 से 2, 3x/2, तो सर 3x/2 इंटू 100%, पहला और चौथे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा सर 2x, और ये आ जाएगा 3x, दूसरे और तीसरे को इंटू 100%, 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू का मान सर 66 से 66%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, 140 रुपये में 15 की दर में कुछ फल खरीदे गए, माना 15 फल का मूल्य 140 रुपये, तो एक फल का मूल्य सर 140/15 रुपये, तो अक्स फल का
सर अक्ष फल का 140/15 इंटू x रुपए, ठीक है, खरीदे। और उतने ही फल, उतने मतलब अक्ष, अक्ष फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। मतलब सर कितने की दर से? 10 फल का मान 120 रुपये में खरीदे। तो एक फल 120/10 खरीदे। तो सर अक्ष फल कितने में खरीदे? सर 120/10 अक्ष रुपये में खरीदे, ठीक है। टोटल कितने हो गए सर? अक्ष और अक्ष, 2x। अब इन 2x को बेचना है, 2x फल को बेचना है। वस्तु का मान समान होना चाहिए, तभी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। जितनी हम खरीदते हैं उतनी बेचनी पड़ेगी, तभी प्रॉफिट एंड लॉस का मान का हम पता लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो सर यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है, मतलब सर 12 वस्तुएं, दर्जन में कितनी होती है? 12 वस्तुएं 132 रुपये में बेचते हैं। तो एक वस्तु सर 132/12 रुपये में, तो टोटल वस्तु कितनी बेचनी है सर? x और x, 2x। तो सर 2x मतलब सर 132/12 इंटू x, ये आ गया 80। सीपी क्या हो गया सर? सीपी हो गया ये, सीपी हो गया ये और ये 2x का मान। इसको और इसको प्लस करते हैं, x और x, 2x का मान ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 140x/15 प्लस ये दोनों चीजें खरीदी है। x वस्तुएं पहले खरीदी थी, बाद में भी उतनी x वस्तुएं खरीदी थी, तो दोनों का मान आ जाएगा सर 140x/15, 120x/10। ये आ गया सीपी। एसपी क्या है सर? एसपी है 132/12 इंटू 2x एसपी। इसको सोल्व करते हैं तो सर लघुत्तम आ जाएगा 30, 2 बार 280 x प्लस 3 बार 3 से 3 120 360 x। तो सर सीपी आ जाएगा 640x/30, 0 से 0 चला गया, तो सीपी का मान आ जाएगा 64x/। अब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो फिर 2 से ये चला गया 6 बार, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, ये इस 3 से काट दो, 3 से चला गया सर 2 बार, और 64 दूनी 128, मतलब सर सीपी था 128 एक्स, एसपी 132 एक्स। लाभ कितना हो रहा है सर? 4 एक्स का, किसके सापेक्ष? 128 के सापेक्ष, इंटू 100%, इंटू 100%। तो सर 4 से चला गया 32 बार, अक्ष से अक्ष चला गया, तो 1/32 इंटू 100%, तो 32 3 96, बच्चा 4/32। 4/32 को क्या लिख सकते हैं सर? 1/8, 1/8% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही शानदार जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने बताए, कम से कम 100 से लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन प्रतियोगिता में बाहर नहीं जाएगा, मतलब एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट ये मिलेगा आपको, डाटा चेंज हो सकता है, यहाँ पर 140 है तो यहाँ पर 200 दिया हुआ हो सकता है, बस डाटा चेंज होगा, लैंग्वेज सेम मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।